हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब ऐसे उदास उदास से दिख रहे हैं हम। एकादशी के बाद खा लिया ना। सबने प्रसाद तो ले लिया है। अरे देखो, सब प्रसाद के नाम में कितनी अच्छी सी स्माइल आ गई। ठीक है, तो हम बुक पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ताइए प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है ना। तो पढ़ते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, संत एवं शट में भेद। तो एक पत्रकार हैं लंदन में, लंदन टाइम्स में। तो उनके उनके साथ प्रभुपाद का इंटरव्यू हुआ। और वो जिज्ञासा करते थे कि गुरु कैसा होना चाहिए, है ना। आज हम जानते हैं, इस टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब शिल प्रभुपाद नहीं आए थे, उस समय गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनके डीपर नॉलेज नहीं। तो प्रभुपाद ने जब प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा जो बातें बताई गई, उनके आधार पर उन्होंने बताया कि बोकस गुरु कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, गुरु तत्व क्या होता है, तब जाके लोगों को पता चला। तो पहला क्वेश्चन जो है पत्रकार ने किया कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं, कि अब लोग जो है ज्यादा आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद बताते हैं, यस, सभी लोग सुख की तलाश में। और आज जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है ना, विकासवादी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसमें हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, अपने स्वाभाविक नेचर से दूर होते जा रहे हैं। जिससे कि हम सोचते हैं कि हम धन रहने से या आर्टिफिशियली कृत्रिम प्रसाधनों का उपयोग कर कर हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन अभी और ज्यादा हम दुखी होते चले जाते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन के कारण लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि आध्यात्मिक गुरु कौन होता है, कैसा होता है, और क्या शिक्षा लेने पर हम सुखी हो सकते हैं। ये वजह है लोगों का ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, या स्पिरिचुअलिटी है, या भगवान की भक्ति है, उनकी ओर उन्मुख होना। आप लोगों का क्या कहना है, ऐसा है आजकल प्रियदर्शनी? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। हाँ जी माता जी, है। देखने को मिलता है कि अब जैसे भक्त बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्त बन रहे हैं आगे से। तो है ये, वो सभी सुख की तलाश में है ना, जो कि हमें इस भौतिक जगत में तो मिल ही नहीं सकता। तो फिर वो भक्ति की पहले ओर देखिए, आगे बढ़ते। चार धाम यात्रा में रेयरली लोग जाते थे। एग्री करते थे हम्म। ना आप लोग? बहुत कम लोग यस जाते थे। माता जी। अभी हम्म। देखिए कितना, हर धाम यात्रा कहीं भी देखिए लोग भरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों इतने लोग हैं। लोग जो है आर्टिफिशियल लाइफ से उब गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि गुरु का जो महत्व है, या गुरु वर्ग कौन होते हैं, या सच्चे गुरु किसी को कैसे मिलेंगे, तो उस पर भी प्रभुपाद ने डिस्कशन करके बताया। फिर उसके बाद फिर पत्रकार ने पूछा कि अगर मान लीजिए किसी को सदगुरु नहीं मिले, अच्छे गुरु नहीं मिले, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर सही गुरु नहीं मिले हैं, तो सही नॉलेज नहीं मिलने के कारण वो सुखी कभी नहीं हो सकते। तो पत्रकार फिर बोलते हैं, हरे कृष्णा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। हाँ आ रही है। कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि उसको सदगुरु की प्राप्ति हुई, है ना? तब प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रश्न जो है, मेरे शिष्य, कोई भी शिष्य इसका आंसर दे सकता है। तो उसके बाद वो प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक प्रतिनिधि जो है परंपरा से, अगर कोई गुरु है, तो वो गुरु जो होता है प्रमाणिक होता है, वो सदगुरु होता है। वो जो नॉलेज देता है उसके थ्रू जीव जो है वो सुखी हो सकता है, जिस सुख की उसको तलाश है। तो पत्रकार जो है यहाँ पे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसकी रीडिंग करें आप लोग। तो ये पत्रकार वाला कौन पढ़ेगा?
प्रियदर्शनी बुक है? यस माता जी, बुक नहीं माता जी, इधर से ही पढ़ती हूँ। हाँ तो जी, इसे देख के पढ़ पाओगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो पत्रकार वाला आप पढ़िएगा। और प्रभुपाद का कौन पढ़ेगा? हाँ, प्रेम पद्मनी माता जी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करिए। श्री प्रभुपाद की जय। पत्रकार, इस विषय में क्रिश्चियनी पादरी। कि क्या इस विषय में क्रिश्चियन पादरी की क्या स्थिति है? शील प्रभुपाद, क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। यदि वे केवल भगवान की ओर से बोल रहे हैं तो वे एक गुरु हैं। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट, उन्होंने लोगों के बीच प्रचार किया, भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करो। कोई भी इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन है, चाहे वह हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है, एक गुरु है। यदि वह भगवान से प्रेम करने के लिए लोगों को विश्वास पूर्वक सहमत कराता है, यही कसौटी है। गुरु कदापि नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ या मैं तुमको भगवान बना दूंगा। गुरु कदापि नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। सच्चे गुरु कहते कि मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। सच्चे गुरु कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ और तुमको भी मैं भगवान का दास बनाऊंगा। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि गुरु की वेशभूषा कैसी है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान दे सकता है वह गुरु है। वास्तविक गुरु लोगों को भगवान अर्थात श्री कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनका कोई अन्य कार्य नहीं है। पत्रकार, परंतु असद गुरु लोग। श्रील प्रभुपाद, और असत गुरु क्या होता है? एक असद गुरु कुछ धन अथवा प्रसिद्धि, पीछे चला गया था जी। चाहता चाहता है। है। हाँ, प्रसिद्धि चाहता है। शील प्रभुपाद, ठीक, परंतु यदि वह असद है तो गुरु ही कैसे बन सकता है? हंसते हुए, लोहा सोना कैसे बन सकता है? वास्तव में गुरु बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता। बुरा गुरु आप नहीं कह सकते, ये विरोधाभास है। आपको केवल यह समझने का प्रयत्न करना है कि सदगुरु क्या होता है। सच्चे गुरु की परिभाषा है कि वे केवल भगवान के विषय में ही बोल रहे हैं, बस। यदि वह किसी निरर्थक विषय पर बोल रहा है तो वह गुरु नहीं है। गुरु बुरा हो ही नहीं सकता। लाल गुरु या सफेद गुरु के समान ही असत गुरु का भी प्रश्न नहीं उठता। गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमें केवल यही जानने भर की आवश्यकता है कि सच्चा गुरु केवल शिव भगवान के विषय में बोल रहे हैं तथा लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे सच्चे हैं। पत्रकार, यदि मैं आपसे सच में दीक्षा लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? शील प्रभुपाद, प्रथम आपको अवैध यौन संबंध का त्याग करना पड़ेगा। पत्रकार, क्या इसमें सब प्रकार के यौन जीवन सम्मिलित हैं? अवैध यौन जीवन क्या होता है? शील प्रभुपाद, विवाह के बाहर का काम आचार अवैध काम है। पशु बिना किसी प्रतिबंध के कामाचार करते हैं, परंतु मानव समाज में प्रतिबंध है। प्रत्येक देश एवं धर्म में यौन जीवन की प्रतिबंधित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। आपको सब प्रकार के नशे का भी त्याग करना पड़ेगा, जैसे चाय, सिगरेट, शराब, अफीम सम्मिलित है। कोई भी ऐसी वस्तु जिससे नशा होता है। पत्रकार, इनके अतिरिक्त और क्या करना होगा? शील प्रभुपाद, आपको मांस, अंडा, मछली भी छोड़ना होगा। जुआ का भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप इन 4 पापों का त्याग नहीं कर देते, तब तक आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती है। पत्रकार, संपूर्ण विश्व में आपके कितने शिष्य हैं? शील प्रभुपाद, किसी भी वास्तविक वस्तु के लिए हो सकता है कि शिष्य अत्यंत कम हो। वही कूड़ा करकट प्राप्त करने के लिए अनेक अनुयायी हो सकते हैं। फिर भी हमारे लगभग 5,000 दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। पत्रकार, क्या श्री कृष्ण भावनामृत अभियान की वृद्धि हो रही है? शील प्रभु, जी हाँ, यह बढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे। इसका कारण यह है कि हमारे अनेक प्रतिबंध हैं और लोग प्रतिबंध पसंद नहीं करते। पत्रकार, आपके सबसे अधिक शिष्य कहाँ हैं? शील प्रभुपाद, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, और निस्संदेह भारत में तो लाखों लोग हैं जो कृष्ण भक्ति का साधन करते हैं। पत्रकार,
क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभियान का लक्ष्य क्या है? श्री प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत अभियान का उद्देश्य है मनुष्य की भौतिक चेतना को जागृत करना। वर्तमान में हमारी चेतना उपाधि युक्त है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेज हूँ और दूसरा सोच रहा है मैं अमेरिकन हूँ। यथार्थ में तो किसी भी उपाधि से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सब भगवान के अंश हैं, यही हमारा परिचय है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तर पर आ जाए तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल हो जाएगा और तभी हम यह जान सकेंगे कि हम एक हैं, समान गुण वाली आत्मा है। प्रत्येक में समान गुण वाली आत्मा है, यद्यपि वेशभूषा भले ही भिन्न है। यह व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। हाँ, पत्रकार थैंक यू श्रील सो मच, थैंक प्रभुपाद। यू सो मच। एक मिनट। तो यहाँ पे पत्रकार ने क्या प्रश्न पूछा, बताइए तो जरा, कौन बताएगा? पत्रकार ने क्या प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से? कि क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? नहीं, उसने पूछा था क्रिश्चियन उससे पहले पादरी है तो क्या क्रिश्चियन अंतर है ना? तो मतलब कृष्ण कहने का पादरी मतलब की उसको ये बात लगा। क्रिश्चियन हाँ, हम्म, उसको ये लगा कि जैसे कि हिंदू 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 जो है वो अच्छे सही है, कि मुस्लिम सही है, कि क्रिश्चियन सही है, कौन से गुरु सही है? तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? प्रभुपाद एक बात बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण का असर ऐसा नहीं कि किसी विशेष जाति वर्ग पर होता है। समझ में आ रहा है? जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की जाती है, जीव तत्व की बात की जाती है, भगवत तत्व की बात की जाती है, गुरु तत्व की बात की जाती है, तो वहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है। समझ रहे हैं? जब हम पूछेंगे मान लीजिए गुरु का क्या मतलब है, या भगवान का क्या मतलब है, या शिष्य का क्या मतलब है, ये सब जो टॉप तत्व ज्ञान है, इसको जब हम लेते हैं तो ये किसी समुदाय विशेष के बारे में नहीं होता है कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये जैन हैं, ऐसा नहीं। ये प्रकृति के 3 गुणों पर लागू होता है। तो प्रकृति का जो गुण है उसमें आज जो डिग्रेशन देख रहे हैं, जैसे कलयुग में हम देख रहे हैं कि तमोगुणी से भी नीचे लोग हैं। तो जब तमोगुणी से नीचे रस में ज्यादा लोग हैं, तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। तो सभी समुदाय के जो गुरु होंगे उन सबकी ये समस्या होगी, क्योंकि गुरु का भी तो फॉल डाउन हो गया है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जो बोकस गुरु लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म में पाए जाते हैं, ये हर धर्म में पाए जाते हैं। और जिस भी धर्म में कोई परंपरा को अपना के चलता है तो वो गुरु प्रमाणित होता है। क्लियर हुई ये बात? समझ में आ रहा है? यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है ना, मुस्लिम धर्म बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। यहाँ बात की जा रही है यूनिवर्सल फिलोसफी की, गुरु तत्व की बात की जा रही है ना। जैसे भगवान तत्व होते हैं उसको समझा जाता है, उसी तरह गुरु कौन है ये समझने की कोशिश कर रहे की जा रही है। तो तत्वतः गुरु को बताया जा। तो पहले प्रभुपाद सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं कि जब तत्व के विषय में चर्चा की जाती है तो यूनिवर्सल देखना चाहिए, किसी जाति विशेष की प्रधानता नहीं होती। किसी भी जाति में, किसी भी समूह में जब कोई प्रमाणिक साधनों के द्वारा, प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा गुरु होता है, तभी वो सही गुरु होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रमाणिक संस्था में, जैसे कि प्रभुपाद का इस्कॉन इस्टेब्लिशमेंट है, परंपरा से है ना, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब हमारे यहाँ कोई दीक्षा लेता है तो उसका प्रोसेस है, कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, उनका फॉलो करना पड़ता है। तो अब पत्रकार जो है वो विदेश का है, उसको गुरु के बारे में ही नहीं ना मालूम है, तो उसको ये कहाँ से पता चलेगा कि जो क्लब्स बने हैं अलग अलग, उसमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते, और ये गुरु तत्व में ये रूल बता रहे दीक्षा लेते समय। तो उनका ये मानना था कि क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बताया कि हमें माला जप करनी होती है, और 4 प्रकार की चीजें हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये 4 प्रकार की चीजें करने पर हम नीचे रहेंगे, तमोगुणी और रजोगुणी। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति भागवत
साक्षात्कार या अपने बारे में नॉलेज, हायर नॉलेज नहीं ले सकते। गुरु कौन है ये सब नहीं समझ सकता, तो हमको उनसे ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठाने के लिए हमारे पास गुरु चाहिए। तो आप समझते हैं अगर विदेशी में अगर आप कहिए कि ये 4 नियम पालन किए तो कहेंगे तो भैया जिंदा कैसे रहेंगे? है ना, उनको तो लगता ही नहीं कि बिना मांस के, बिना स्त्री संग के, बिना अवैध संग के, शराब पिए बिना, मतलब चलेंगे कैसे? उनको तो ये जिएंगे पता ही नहीं कैसे? है कि जीवन जिया जा सकता है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखिए पत्रकार का भी यही क्वेश्चन है और इसी बने। तो फिर वो पूछते भाई ठीक है, आपके जो कृष्णा कॉन्शियस आपने बनाया है, इतने नियम आप बता रहे हैं, तो शिष्य कितने हैं? सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं पत्रकार, आपके शिष्य कितने हैं? मतलब एक भी है कोई? आप किसी ने समझा? मुझे तो लगता नहीं कि कोई एक भी आपका शिष्य होगा। इतने प्रभुपाद कहते हैं कि इतने नियम हाँ, पालन इससे फर्क नहीं। देखिए प्रभुपाद कितने हम्बल हैं, है ना। प्रभुपाद क्या करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मात्रा में शिष्य है ना, इससे इससे नहीं मतलब चलते। हमें ये देखना चाहिए कितने प्रामाणिक है ना। फिर भी प्रभुपाद कहते हैं हमारे 5,000 शिष्य हैं, है ना। तो कहते कहाँ जा से शिष्य हैं, तो उनको लगा होगा कि ये कहीं भारत के झुग्गी झोपड़ियों वाले शिष्य बने होंगे प्रभुपाद को, है ना, क्योंकि हरे हरे राधे राधे बोल के सबको उल्लू बनाए होंगे और वहां पे शिष्य बना लिए होंगे। प्रभुपाद कहते नहीं, उनके शिष्य कहाँ कहाँ है यमुना, कौन कौन से देश में है, क्या लिखा है? अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। समझ में ये बोल रहे हैं प्रभुपाद, पढ़े लिखे लोगों के पास है ना, वो विकसित देशों के पास है, जिनके पास पूंजी है, सब कुछ है, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और जब सही नॉलेज मिल रहा है तो वो सुख की तलाश में। तब पत्रकार कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आपका अभियान या लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने बताया, प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है लोगों को कृष्ण भावना भावित करना, उनकी जो मूल चेतना है, जो वो हैं, उस कॉन्शियसनेस के बारे में उनको बता कि ही दे आर नॉट द बॉडी, दे आर सोल एंड दे बिलोंग टू लॉर्ड। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी ठीक नहीं करेंगे, ये हम सब के लिए है ना, हम सब भी देखिए अपने जीवन में बहुत से काम करते हैं, है ना, लेकिन सुखी नहीं हो पा रहे। बहुत चीजें आप ट्राई करिए, बहुत चीजें आप करने की कोशिश करेंगे, धन कमा लें, नौकरी चेंज कर लें, इससे शादी छोड़ दें, उसको शादी कर लें, कुछ भी कर लीजिए आप, है ना, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख होने का रास्ता समझ में आना चाहिए। हमको अपनी आइडेंटिटी, पहचान ठीक करनी पड़ेगी। अगर हमारी गलत पहचान है, नींव ही गलत है, तो हम सुखी कैसे हो सकते? जब हम ये जानेंगे हम कौन है, तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे, तभी तो हम सुखी होंगे। भाई मछली है, वो जब ये जानेगी कि वो मछली है और पानी में सुखी रहेगी, तो ठीक हो जाएगी, पहचान ठीक कर लेंगे। उसी तरह जब हम समझेंगे कि जो शरीर है हम लेके चल रहे हैं, और शरीर की उपाधियों को जो हम लेके चल रहे हैं, यही दुख का कारण, तो क्या करना होगा, हमें अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस आना होगा। हमें गीता और भागवत के द्वारा ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को सुखी बना सकते। क्लियर हो ये बात? फिर पत्रकार बोलते हैं कि श्री प्रभुपाद भगवान की भक्ति का वास्तव में अर्थ क्या होता है। अब देखिए उसको पूछने का ढंग अलग होता जा रहा है पत्रकार का। पहले व्यंग्यात्मक रूप में प्रभुपाद से पूछ रहा था, है ना, क्या पूछ रहा था कि मतलब कितने शिष्य हैं, मतलब खाली मतलब आप हिंदू हैं तो मतलब आपका आपके धर्म के लोग अच्छे होंगे बाकी नहीं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कहीं पर भी डिग्रेशन हो सकती है, परंपरा में होने से सही नॉलेज मिलती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आइडेंटिटी को नहीं जानते। जब ऐसी बात कही जा रही है तो कोई भी व्यक्ति कन्विंस होता है, होगा ना। मान लीजिए आप भी अगर हैं और कुछ नहीं जानते और बहुत परेशान हैं, कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से समझा रहा है, तो हमें बात समझ में आती ना, क्योंकि हम भी बहुत कुछ ट्राई कर रहे होते हैं सुखी बनने के। कृष्ण भावनामृत में आने का आप लोगों को रीजन याद है अपना? यही रीजन है ना प्रेम पद्मिनी? हाँ, जैसे कि उसमें है ना आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो मतलब तो कहीं ना कहीं हम भी उसी कैटेगरी में है, मतलब कुछ कुछ जिज्ञासा भी थी, कहीं ना कहीं आर्थ भी थे,
और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान भी था, तो इसी का ही कॉम्बिनेशन अपने आप को मुझे लगता है। हाँ, तो जब आपने इस बात आप दुखी थे, आप सुखी होना चाह रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आपने प्रयास नहीं किए होंगे सुखी होने के, बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जब आप प्रभुपाद के थ्रू अपनी बातों को समझ रहे होंगे, हम शरीर नहीं आत्मा है, जड़ में पानी डालना चाहिए, तो कहीं बात समझ में आ रही थी, है ना? कि हम जब कृष्ण भावनामृत हुए बिना, अपनी पहचान को समझे बिना नहीं सकते। अब पत्रकार खुल रहा है कि आपके क्या मिशन, तो वो बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति का मतलब क्या होता है, कि व्यक्ति प्यूरिफिकेशन के पाथ पर चलने लगता है। भक्ति करने का मतलब है अपने आप को पवित्र करना। क्लियर हो रहा है यमुना? जी माता जी। इतना है ना? तो भक्ति में अगर हम हैं, तो हमारा मतलब होना चाहिए क्या, कि हम पवित्र हो रहे हैं कि नहीं। क्यों चंद्रावली माता जी, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में आए हैं और अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे हैं, तो मतलब सही नहीं है। तो पवित्र करने का मतलब होता है उपाधियों से मुक्त होना। जो हम बने ना उपाधि, हम माँ हैं, हम भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, हम सुंदर हैं, हम धनवान हैं, ये जो उपाधियां हमने बना रखी हैं शरीर से संबंधित, इनसे मुक्त होकर अपनी रियल आइडेंटिटी को हमें समझना। ये बताइए क्या लिख रहा है, हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से निर्मल हो जाती है, और निर्मल इंद्रियों के द्वारा हम अपने पूर्ण बन सकते हैं। तो हम केवल जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे हमें संबंध ज्ञान डेवलप होता है। हम कौन है, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये शरीर नहीं है, हमारी पहचान आत्मा है, और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। हम उस सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। और जब हम भगवान की भक्ति वापस करना शुरू करते हैं, अपनी मूल चेतना की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं भौतिक अभाव होने पर भी हम सुखी रहते हैं। क्यों प्रेम मंजरी माता जी, ऐसा है? भौतिक अभाव होते हुए भी हम सुखी रहते हैं। यस मानते हैं। सुविधाओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे उतने कार्य ज्यादा चल रहे हैं, हमारे प्रभावित भक्ति नहीं के होते कार्य हैं, चल राइट? रहे हैं। उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान के साथ हैं, हम अपनी पहचान के साथ। प्रभुपाद लिख रहे, दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में जो नॉलेज देनी चाहिए इसके बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के साथ हमारे संबंध में, इस तरह की शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही। यानी पूरी तरह से डिमोनिक दुनिया में हम रह रहे हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का समय था, उस समय सभ्यता में हम रह रहे हैं। बिल्कुल अभी प्रहलाद महाराज का अगर आप एपिसोड पढ़िए, हिरण्यकशिपु का देखिए, जो जो वो कार्य कर रहा था, इस समय समाज में वही कार्य किए जा रहे, वही प्रसिद्ध। अतः मानव समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले गंभीर मनुष्यों को इस महान इस्कॉन का जिस अभियान है, इसमें शामिल होना चाहिए, अपने आप को प्योर करना चाहिए, और औरों की भी मदद करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात शिल प्रभुपाद। और शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं, ये कार्य कोई आज नया नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा, बल्कि पूर्व में भी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे और महान महान लोग आकर, साक्षात भगवान आकर ये कार्य करके गए हैं, और आगे आने वाले लोगों को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। आज आप जब ऑनलाइन, अभी व्हाट्सएप पे हर जगह आप देखेंगे हिंदू धर्म की बात की जा रही, सनातन धर्म की बात की जा रही, मलेच्छ धर्म की बात की जा रही है ना? उस समय आप देखिएगा बार बार ये कह देते कि सनातन धर्म कोई कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, सनातन धर्म को मार्ग करने वाले श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी शिक्षाएं हैं। अगर हम आज उनके हिसाब से चलेंगे, तो हम हिंदू मुस्लिम के चक्करों से ऊपर उठकर जीव धर्म का पालन कर पाएंगे, और हम सभी सुखी रह सकते। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि पत्रकार, आपको ये विश्वास कैसे है कि कृष्ण भावनामृत का जैसे पालन करके सब सुखी हो जाएंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं,
महाजनों ने ऐसा कहा है ना। जो सुखी हैं, जिन्होंने सुख प्राप्त किया है, ऐसे महाजन लोग थे, 12 महाजन। उन्होंने बताया कि ये मार्ग पे चल के सुखी हुआ गया है। उन्होंने अपने जीवन को बताया है श्रीमद् भागवतम। उनके चरित्रों को आप पढ़िए, उनके चरित्रों को पढ़ के पता चलता है कि ऐसे ही संघर्षों से वो भी गुजर रहे थे जैसे सुख की तलाश हम करके संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने एकमात्र कृष्ण भावनामृत को अपनाकर सुखी हुए। इसलिए क्या करना चाहिए आप लोगों को? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान ने आश्वासन दिया है, इस आश्वासन पे डरे बिना हमें चलना चाहिए। फिर पत्रकार पूछता है शरण मतलब क्या होता है, और क्या उन्हें परिवार का त्याग करना पड़ेगा? प्रभुपाद कहते हैं जी नहीं, हमें कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको दीक्षा लेना चाहूं तो मुझे मंदिर में निवास नहीं करना होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो पत्रकार कहता है मैं घर में रह सकता हूँ? तो कहता है बिल्कुल रह सकते हैं आप अपना जो भी व्यवसाय है, नौकरी है, क्या पत्रकार के सब मुझे छोड़ देनी पड़ेगी? प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल नहीं, आपको केवल बुरी आदतें छोड़नी है। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये मिथ्य भ्रम सबके अंदर होता है। तो फिर पत्रकार बोलते हैं कि क्या एक मुख्य लक्षणों में से एक है कि जिसके द्वारा एक सच्चे गुरु और ढोंगी गुरु में अंतर का पता चल सकता है, ऐसा क्या है? प्रभुपाद कहते हैं सच्चे गुरु व्यापारी नहीं होते। देखिए ये हमारे कृष्ण भावनामृत के प्रचार में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रियदर्शनी प्रचार कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यस माता जी। कि अच्छा गुरु व्यापार नहीं करता, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, और भगवान ने जो नॉलेज दिया है उसे निडर होकर एज इट इज बताता है, पुनरावृत्ति करता है, रिवीजन करता है, अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करता, कोई व्यापार नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता। समझ में आ रहा है? पत्रकार फिर बोलते हैं परंतु क्या आप ये आशा करते हैं कि एक वास्तविक गुरु जो है ये रोल्स रॉयल मोटर में मात्र यात्रा करेंगे और प्रथम श्रेणी होटलों में अधिक भव्य कक्षों में रहेंगे? आगे करिए। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी लोग प्रथम श्रेणी होटलों को कक्षों में हमारी व्यवस्था कर देते हैं, परंतु प्रायः हम स्वयं मंदिर के स्थानों में जाते हैं और 120 मंदिर है ना, और हमें किसी होटल में आने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी लोग हमें ऑफर करते हैं तो प्रचार के लिए हमें जाना पड़ता है, लेकिन उससे हमारा कोई लगाव नहीं होता। तब पर क्या कहते हैं, एक मिनट फर्स्ट लाइन, ये किस प्रकार का दोषारोपण है ना। मैं किस प्रकार का दोषारोपण नहीं करती, पत्रकार कह रहा है मैं आप पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिए, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जो इतने बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं, इतने सुविधाएं आपके जो शिष्यों ने प्रदान की, मैं आप पे दोषारोपण नहीं कर रहा है, लेकिन मैं केवल ये दर्शाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये आपकी चेतावनी न्याय संगत है। आपको लोगों को आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने गुरु बनने का व्यापार खोल रखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो गुरु के नाम पर क्या करते हैं, लोगों से धन लेते हैं, ऐश्वर्य भोगते हैं। प्रभुपाद कहते हैं क्या आपके विचार से आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वेच्छापूर्ण निर्धर बन जाना? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तरनी समझ में आ रहा है ना। जनरली लोग क्या कहते हैं, अगर भक्ति है तो गरीब होगा उसको कोई धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा मिथ है ना कि भक्ति का मतलब क्या है, तो ज्यादा ऑपुलेंस में नहीं रहना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद देखिए कितनी बड़ी बात करेंगे। एक निर्धन व्यक्ति भौतिकतावादी हो सकता है तथा एक धनवान आध्यात्मिकवादी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये तो चेतना की बात है। चेतना की बात है। कोई बहुत अच्छे से सुखी से रह रहा है, बहुत धनवान है, लेकिन अगर उसकी चेतना कृष्ण भावना भावित है तो धनी व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है ना। तो धन से आध्यात्मिकता का कोई लेना देना जनरली नहीं है। आध्यात्मिक जीवन दिव्य होता है। जैसे प्रभुपाद बता रहे अर्जुन, अर्जुन छोटा मोटा व्यक्ति था, राज्य परिवार में रहता था,
और उसको भगवान ने ज्ञान। तो भूतकाल में प्राय सभी राजा जो होते थे राजऋषि होते थे, प्रभुपाद कह रहे हैं। और साधारण लोग ये ज्ञात थे कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। वे अनावश्यक ही हम लोगों को आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैंने तो बताया आध्यात्मिक जीवन का मतलब है भगवान की बातों को एज इट इज रिपीट करना। लेकिन आपके अनुसार क्या है? पत्रकार कहता है मुझे कुछ पता नहीं, पता है नहीं, लेकिन दोषारोपण करना है। पता नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर वो व्यक्ति गुरु है, उसको निर्धन रहना चाहिए, कोई ऑपुलेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं मुझे निश्चित रूप से ज्ञान नहीं। प्रभुपाद कहते हैं यदि आप जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा है। आप लोगों के जीवन में ऐसे लोग मिले हैं कि नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया टीका टिप्पणी करते हैं भक्ति पर? मिले ऐसे लोग? आप मिल ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो जान ही जाओ। भक्ति पर ज्ञान आप ही को देंगे। जब ना माला के अंदर करनी चाहिए, है ना, चुपचाप करनी चाहिए, है ना। और हर समय माला नहीं करनी चाहिए, ऊपर संध्या के समय माला नहीं करनी चाहिए। कोई मर जाए ना तो सबसे बड़ा, भगवान का कहते हैं नाम ना, नहीं सबसे लेना बड़ा धर्म ग्रस्त धर्म है, ये शिक्षा देते हैं। चाहिए। हाँ, कोई मर जाए तो चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा सुना है ना आपने? बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान देंगे लोग आपको, यस माता जी, वो है ना। कहते हैं कि मरने के सारा दिन बाद थोड़ा राम नाम सत्य बोल के क्या फायदा? वो मरने कहते हैं के कि बाद सारा दिन। गरुड़ उसके नाम से गरुड़ पुराण पढ़ के राम नाम सत्य बोल के कोई फायदा है? अरे जीते जीते कभी उसको भगवत गीता पढ़ाओ ना। नहीं, मरने के बाद राम नाम सत्य। वही प्रभुपाद करे, आपको जब कुछ पता नहीं तो आप फिर ये कैसे बता सकते हैं? तो स्वयं से आप शरीर के अंदर देखें और आपको ये ज्ञात होता है कि आप आत्मा हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि ये ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा का अंग मानना होगा? क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कौन सा नॉलेज है, शरीर नहीं आत्मा है, ये पढ़ना चाहिए हम सबको। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, यही नॉलेज है। और सर्वप्रथम इसका ज्ञान लेने की बहुत जरूरत है। शिक्षा का प्रारंभ भी यहीं से होता है, प्रभुपाद कहते हैं। एक बार यदि भाग्यवश जब कोई व्यक्ति अमेरिका में शरीर प्राप्त कर लेता है, तो सोचता है मैं अमेरिकन हूँ। फिर अगले दिन अगले बार वो कुत्ता बन जाता है, या सॉरी, बता रहे कुत्ता नहीं, सॉरी, कुर्ता। कुर्ता अगर वो पहन लेता है, लाल कुर्ता है, लाल कुर्ता पहन लेता है, तो क्या होता है? आप लाल कुर्ता पहने, आप लाल कुर्ता नहीं वरन मनुष्य हैं। मतलब कब, अगर आपने ड्रेस ऊपर का शर्ट बार बार अलग अलग कलर का चेंज किया है, तो आप चेंज नहीं हो रहे हैं, आप वही हैं। उसी तरह आत्मा वैसी ही है और शरीर अलग अलग है। अमेरिकन है ना, साउथ अफ्रीकन है, भारतीय है, रशियन है, ये सब शरीर है, ड्रेस है, कोट है। तो हमारा पहचान क्या है? आध्यात्मिक पहचान है हमारी, हम आत्मा है। और ये शिक्षा शून्य है। तो प्रकार क्या आप सोचते हैं कि विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? प्रपत्र का बिल्कुल, महाविद्यालय तक में ये शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार हमारे पास प्रचुर साहित्य है, प्रभुपाद कहते हैं, और नेता लोग इस अभियान को समझने के लिए आगे बढ़े। पत्रकार कहता है क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनका संबंध किसी ठग गुरु से था? प्रभुपाद कहता है बहुत से लोग आए हैं जिनके पास ठग गुरु थे, फोकस गुरु थे, फिर वो हमसे जुड़ गए क्या? पत्रकार का क्या आप जैसे वास्तविक गुरु ने इस ढोंगी गुरु के रोकने का प्रयत्न किया, अर्थात उनका व्यापार बंद करने या दबाव डाला? प्रभुपाद कहा जी नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं बोकस गुरुओं को पर्दाफाश करता रहूं, है ना। एक और सनसनीखेज इनके साथ ऐसा हुआ। प्रभुपाद कह रहे मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैंने इस अभियान का आरंभ केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने के लिए किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखिए कितनी भी विपदा है, चाहे कोरोना आए या इस तरह की आज की सिचुएशन है, युद्ध की सिचुएशन है, इतने टेंशन फॉर लाइफ की सिचुएशन है, इतनी चीजें घटित हो रही है समाज में, है ना। लेकिन भक्त क्या करता है? दिन भर वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाता है, वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करने में लगा। पत्रकार कहता है क्या ये अनुभव नहीं है कि ठग गुरु के साथ ही अपने अनुभव के कारण लोग प्रत्येक गुरु पर संदेह किया करते हैं? यदि आप
दांत के किसी नीम हकीम डॉक्टर के पास जाएं तो उसे अपना दांत तोड़ दिया हो तो आप दूसरे दांत के डॉक्टर के पास जाने में संदेह होगा? प्रभुपाद कहते हैं हाँ, पढ़ने दो तो। हाँ, स्वाभाविक कि ठगे जाने पर आप संदेह करने लग जाते हैं, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि एक बार अगर ठग ठग लिए गए हैं तो यथार्थ व्यक्ति की खोज ना करें। श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? मनुष्य नाम सहस्रेतु, योग्य व्यक्ति सहस्त्रों में से कोई एक होता है ना। तो इस फिर आंदोलन के न्यायी को केवल संख्या मात्र से इस आंदोलन की परख नहीं करते, यद्यपि एक व्यक्ति भी सच्चा हो सकता है आंदोलन में, तो उसकी गुणवत्ता के कारण बाकी भी प्रभावित हो जाए। मान लीजिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे में ये इस्कॉन मूवमेंट खुला, तो बहुत से लोग आएंगे, सब भक्त तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी सच्चा भक्त होगा तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। और ऐसा है ना प्रभुपाद के मूवमेंट, कितने लोग हैं जो भगवान की शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं, जैसे आप ही लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना। इसका प्रभाव रहेगा सोसाइटी में। तो पत्रकार, आपकी दृष्टि में कितने लोग इस ठग गुरु के जाल में फंस चुके हैं? श्री प्रभुपाद, व्यवहार से सभी लोग, यहाँ जितने लोग बैठे सब ठग गुरु के पास जा चुके हैं, उसके बाद मेरे पास आए। पत्रकार कहता है हजारों लोग, प्रभुपाद कहते हैं हजारों नहीं लाखों लोग ठग गुरु के पास आए। वो नहीं समझ रहा है कि गुरु, एक प्रामाणिक गुरु होना एक ही व्यक्ति है प्रभुपाद, बाकी सभी ठग है। तो इसलिए पत्रकार कहता है आपके द्वारा पहले कहीं सिद्धि अवस्था की प्राप्त हुई करना है, क्या सभी के लिए संभव है? क्या सिद्धि सभी प्राप्त कर सकते हैं आपके अनुसार? प्रभुपाद कहते हैं जी हाँ, निश्चित रूप से। ये तो केवल एक का प्रश्न है, कब? कोई भी केवल एक पल में ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत जन्म लगेंगे। विद इन 1 सेकेंड आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बात है एक्सेप्ट करने की। भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक क्षण में बस बात है आपको उनको एक्सेप्ट करना है जो वो कह रहे। तो पत्रकार अब क्या कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाने पर आपका अर्थ यह है कि लोग सांसारिक विषय भोग में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ मंत्र के जप के द्वारा पुष्प ग्रहण करने के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं। लोग ठगे जाना चाहते हैं, ये क्या आप सही अभिप्राय है? प्रभुपाद कहते हैं हाँ, लोग ठगे जाना चाहते हैं इसलिए ठग गुरु के पास जाते हैं, नहीं तो अच्छे गुरु भी आप उनके पास जाइए। ये बात हमें हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति ठगा जाना चाहता है तभी आज उसके पास यूट्यूबर वाले गुरु है, नहीं तो प्रभुपाद हर जगह पहुंचते हैं, प्रभुपाद के जो भक्त होते हैं किताब ले लेके आप लोग जाते हैं ना प्रचार करने के लिए हर जगह, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ठगे जाना चाहते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एक रोगी के सोचने के समय मैं रोग को भी बनाए रखूंगा और साथ साथ स्वस्थ भी हो जाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग बताइए। नहीं, स्वस्थ हो रहा है तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक अत्यंत बृहद ग्रंथ है। यदि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो उसकी एक पंक्ति समझने में अनेक दिन लग जाएंगे। भागवत में परम सत्य की व्याख्या की है। तो यदि कोई व्यक्ति ठगा जाना चाहता है, वास्तव में ठगा जाना चाहता है, तो मानव समाज में तपस्या के बिना ही वो सारे चीजों को अपनाएगा तो सही चीजों के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ हैं, प्रमाणिक शास्त्र है, उनको पढ़ेगा, उनसे शिक्षा लेगा, तो सही ज्ञान लेकर वो अपना जीवन सुखी कर सकता। तब उसको लगेगा कि 4 प्रकार के नियम तो बहुत छोटी सी चीज है और आराम से छोड़ा जा सकता है। हम सबको अनुभव है, राइट? भक्ति में जब हम आए तो कितनी आसानी से 4 चीजों को छोड़ दिए। अनुभव है आप लोगों को? हमने नहीं छोड़ा, अपने आप छूट गई। अपने आप ही छूटते चले गए। यस, यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम भक्ति करते तो हमारा हृदय पवित्र होना शुरू हो जाता है और निम्न चीजें अपने आप छूट जाती हैं। ऊपर चले। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि हम ठगे जाना चाहते हैं तो हम ठग गुरुओं के पास जाते, हमें अच्छे गुरुओं की बात समझ में नहीं आती। आगे चलिए, यही शॉर्ट में प्रभुपाद ने हमें बताया। आगे चलिए। तो प्रभुपाद करता है मुझे बात समझ में आ गई कि गुरु जो होते हैं वो परंपरा से ही होने चाहिए। जब वो परंपरा की बातों को रिपीट करते हैं वही गुरु होते हैं। और आप ये जो मिशन चला रहे हैं, आपके अनुसार आत्मा का जो सिद्धांत समझना, अपनी पहचान के बारे में नॉलेज होना, हम भगवान के अंश हैं, इस बात की शिक्षा
अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में भी दी जानी चाहिए। तभी जीव सुखी होगा। हम सुख की तलाश में हैं, लेकिन हम सुख की तलाश करके अपने मन से सोच रहे हैं कि ये करने से हम सुखी हो जाएंगे, वो करने से नहीं। हमें उपाधियों से मुक्त होकर भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है, उसमें आकर हम अपना जीवन जो है सुख में बना सकते। इस तरह प्रचार जो पत्रकार ने भी धन्यवाद दिया, हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित?